For 40 days and 40 nights, a biblical flood poured down on us, smashing centuries of weather records, challenging everything we knew about disaster and how to manage it. Even today, huge swaths of the country are still underwater, submerged in an ocean of human suffering. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सैलाब मुतासरीन के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। बोले, आज भी पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। 3 करोड़ 30 लाख लोग बेघर, 10 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ऐसी तबाही पहले नहीं देखी। दुनिया मदद करे, मुआशी इस्तेहकाम चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हमारा कार्बन फ़ज़ा में भेजने में 1% से भी कम हिस्सा है। At the heart of this long-standing dispute lies the denial of the inalienable right of the Kashmiri people to self-determination. India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir. भारत से अमन चाहते हैं जो मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इकदाम किया, जोग्राफियाई हैसियत बदलने की कोशिश में है। भारत कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल, जुल्म और बर्बरियत में मुलव्वस है। कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान को तन्हा ना करें, इस्लामोफोबिया से निमटने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली में खिताब। Millions of people who are shelterless, rebuild their houses and send them back to the work in agriculture, in the industry, and start producing. Going to have debt obligations next month and month after. Pakistan never needed support and help more than ever before at this point in time. सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, मुतासरीन की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर अमीर ममालिक से आगे आकर मदद की अपील। शहबाज शरीफ बोले, मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब से पाकिस्तान में लाखों अफराद बेघर हुए। सैलाब के सताए जिल्दी बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। हमें मुतासरीन को वापस मामूल की ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। सैलाबी सूरत हाल से निकलने में बैरूनी मदद की ज़रूरत है। Actually, we're still in the rescue relief phase. We haven't entered into the rehabilitation phase. There's still large sections of the country not only underwater, but this water is steadily descending towards the sea, and as it does so, it engulfs and harms other areas. Once the water does truly recede, we will be able to get a more accurate damage needs assessment done. We're doing so in accordance with the World Bank to ensure accuracy, transparency, etc. पाकिस्तान को सैलाब की शक्ल में तारीख की बड़ी कुदरती आफत का सामना है। बदतरीन सैलाबी सूरत हाल में बीमारियां फैल रही हैं। सैलाब मुतासरीन को फौरी खुराक की ज़रूरत है। मुतासरा इलाकों में इमदाद शफाफ तरीके से पहुँचाई जा रही है। पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है उसकी वजह हम नहीं। सैलाबी सूरत हाल में आलमी बरादरी से फ्लैश अपील की, ताउन पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। Provide urgent and adequate assistance to countries suffering from the impacts of climate change. As you know, Pakistan has literally been engulfed by massive flooding caused by global warming. Pakistan emits less than 1% of global greenhouse gas emissions, yet it is now the epicenter of the impacts of climate change. पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल का सामना, मुतासरीन के लिए फौरी खुराक की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का G77 ममालिक के इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान का 1/3 रकबा सैलाब में डूबा हुआ है। 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए। बहाली में बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर हुआ है।
दुनिया के मालियाती निज़ाम को पायदार तरक्याती अहदाफ के मुताबिक बनाया जाए। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस कंडीशन में नहीं है IMF की प्रोग्राम के अंदर, और जो हमारे पास लिमिटेड डॉलर्स हैं कि जिसके अंदर हम मार्केट में इंटरवेंशन करें। अब डॉलर पूरी दुनिया में हर करेंसी के सामने बढ़ रहा है। पाकिस्तान का कोई क्रेडिट डिफॉल्ट, इसका परसेप्शन बढ़ा है। हम डिफॉल्ट बिल्कुल नहीं करेंगे लेकिन उसका परसेप्शन बढ़ा है, इसलिए डॉलर बढ़ रहा है, लेकिन खुद ब खुद थोड़े दिनों में इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगा। इस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए पैसे चाहिए। IMF की MD से मुलाकात में शराइत में नरमी का कहा है। वर्ल्ड बैंक से भी बात हुई है, इस साल मजीद $2 बिलियन ले लेंगे। इमरान खान की वजह से IMF मुआहदे में रहना पड़ा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू, बोले सैलाब मुतासरीन के फंड्स में करप्शन की बात बेबुनियाद है। इमरान खान की ज़रा सी धमकी होती है फिर गड़गड़ा कर मुआफ़ियाँ मांगते हैं। तमाम मेडिकल केयर जो है और जो मेडिसिन की इस वक्त ज़रूरत है, जो एक हेल्थ डिज़ास्टर हुआ है उसके ऊपर अपील है। फिर सर्दियाँ आ रही हैं, इसमें कंबल, खेस, शॉल्स, गर्म कपड़े जो जिस तरह देना चाहता है, चाहे वो NDMS के थ्रू देना चाहता है जो डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर है, चाहे वो सिविल सोसाइटी के थ्रू देना चाहता है, चाहे वो खुद देना चाहते हैं। तो हमारे पास जो फील्ड से डेटा आता है, जो फील्ड से इंफॉर्मेशन आती है, उसमें बच्चों के दूध की, बच्चों के मिल्क, उसकी बेबी फूड की और गर्म चीज़ों की जो इस वक्त, और टेंटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन का वो है, उसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिंध में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। पाकिस्तान में सैलाब के बायस हेल्थ डिजास्टर है, अद्वियात की सख्त ज़रूरत है। सर्दियों की आमद है, सैलाब मुतासरीन को गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत होगी। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम काविशें बरूए कार लाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, बोली डेंगू की वजह से पैनाडोल और पैरासिटामोल की खपत में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब से होने वाले नुकसानात का दुरुस्त डेटा जमा करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी हैं जो पीर से सर्वे का आगाज़ करेंगी। गंदुम की आइंदा साल सपोर्ट प्राइस 4,000 रुपये मुकर्रर की गई है। काश्तकारों को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुतासरीन को इमदादी सामान और राशन मुहैया किया जा रहा है। हालिया बारिशों और सैलाब से मजीद 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 1606 तक जा पहुंची। NDMA ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 12,863 अफराद जख्मी हो चुके। 13,074 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। 8,05,003 घर मुकम्मल तबाह हो चुके। 10,67,241 मवेशियों को नुकसान पहुंच चुका है। तो ऐसा वाक़या है कि ये किसी के साथ मिला और इतना मुझे तो जब इसकी इत्तला मिली तो मैं तो क्या मैं बयान करूँ, क्या इसका किसी पे ये बीते ऐसी चीज़, और ऐसा बहुत ही दिल को हिला देने वाली बात। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के बाद एक और खातून का बेरहमाना कत्ल। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू का चक शहजाद इस्लामाबाद में कत्ल। पुलिस ने शाहनवाज को हिरासत में ले लिया। मकतूला का पोस्टमार्टम मुकम्मल, जिस्म पर जख्म के निशानात पाए गए। कत्ल की वजह ना मिल सकी, फोरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शाहनवाज अमीर की कनेडियन निजात सारा से तीसरी शादी थी। अयाज अमीर कहते हैं दुआ है किसी पर ऐसा बुरा वक्त ना आए। सारा से 3 माह पहले तीसरी शादी हुई। शक था कि उसका किसी से ताल्लुक है। महसूस होता कि वो किसी मुल्क की एजेंट और मुझे मारना चाहती है।
गुज़श्ता रात मेरी गर्दन पकड़ ली, धक्का दिया तो गिर गई, दोबारा हमला किया तो साथ पड़ा डंबल उठाकर सर पर दे मारा और उसे बाथ टब में डाल दिया। वालिद को फ़ोन पर वाक़या बताया। मुलजिम शाहनवाज ज़मीर ने पुलिस को इब्तिदाई बयान दे दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम शराब और आइस इस्तेमाल करता है, नमूने मिले हैं। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो मुल्क के लिए जहाद लड़ने, जो हकीकी आज़ादी है, इसके लिए आप पॉलिटिक्स नहीं करते, आप जहाद लड़ते हैं। और ये है आपकी मुस्तकबिल के लिए, आपकी आने वाली जनरेशंस के लिए। सबसे ज़्यादा दुनिया की तारीख में अगर किसी इंसान ने ज़्यादा अचीव किया है, ना किसी ने पहले किया ना कोई बाद में कर सकता है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गरीब ममालिक की एक ही कहानी है, वहाँ इंसाफ और कानून की हुक्मरानी नहीं होती। हकीकी आज़ादी के लिए आप सियासत नहीं जिहाद करते हैं, हकीकी आज़ादी की जंग आपके अपने मुस्तकबिल के लिए है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का स्टूडेंट्स कन्वेंशन से खिताब, बोले जिस कौम में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो तबाह हो जाती है। नामवर चोर डाकू मुल्क पर बैठ जाएं तो मुल्क कैसे चल सकता है। तेज़ी से तबाह होती मईशत, गंभीर होता सियासी अदम इस्तेहकाम फौरी दुरुस्तगी का मुतकाजी है। मुजरिमों को NRO दोइम देकर मुल्क को कौम से संगीन और मुजरिमाना मजाक किया गया। मुजरिमों को कबूल करने को तैयार हूँ, ना कौम करेगी। हकीकी आज़ादी के लिए फैसला कुन कॉल दूंगा। आज रहीम यार खान जलसे में अहम खिताब करूंगा। इमरान खान की अरकान सेनेट के इजलास में गुफ्तगू, नैब कानून में तरमीम समेत दीगर पर तशवीश का इजहार किया गया। बदहाल मईशत, बढ़ती महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान, अवाम तो अवाम, हुक्मरान भी वजीर खजाना से नाला। मिफ्ता इस्माइल का बोरिया बिस्तर गोल, नून लीगी हुकूमत का इसहाक डार को दोबारा वजीर खजाना बनाने पर गौर। 7 अक्टूबर तक इसहाक डार की वतन वापसी मुतवक्के, खजाने की जिम्मेदारी इसहाक डार के कंधों पर डाली जाएगी। और अब जिस तरीके से ये नैब को NRO 2 दे दिया गया है और नैब की अमेंडमेंट्स आई हैं और फिर जिस तरह से प्रोसिक्यूशन बदला जा रहा है, मुझे बड़ा अफसोस है। इसके ऊपर अभी तक जो रद्द अमल आना चाहिए, अदालती रद्द अमल आना चाहिए, या जो इस वक्त सोसाइटी का रद्द अमल आना चाहिए, उस तरह नहीं है जो होना चाहिए। और इसहाक डार का जो आज का फैसला है, और फिर ये कहा जा रहा है एक आदमी जो मफरूर रहा, पैसे यहाँ से लेके पाकिस्तान से UK शिफ्ट कर दिए, जिसके बेटों ने दुबई में अरबों रुपए की जायदाद बना ली, वो वापस आ रहा है और पाकिस्तान का वजीर खजाना होगा। जो ये लोग जिनको इस वक्त रहनुमा PTI फवाद चौधरी का इसहाक डार की वापसी पर इजहार तशवीश, बोले जो पाकिस्तान का पैसा लूट कर बरतानिया गए वो वापस आकर वजीर खजाना बन रहे हैं। जिस तरह की क्लीन चिट इन लोगों को दी जा रही है, इससे मुआशरा तबाह हो जाएगा। ये हमारा जाती नहीं पाकिस्तान का मसला है। 4 से 5 माह में पाकिस्तान की मईशत घुटनों पर आ गई है। हकीकी आज़ादी की तहरीक अब इस्लामाबाद जरूर पहुंचेगी। पूरी कौम को यकसू होकर सैलाब मुतासरीन के लिए अपना काम करना चाहिए। ये मुसलसल पाकिस्तान के अंदर इंतशार और नफरत की सियासत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नहीं, इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है कि जब इंसानियत इस तरह सिसक रही हो, आपको उसकी फ़िक्र नहीं है, आपको अपनी सियासत की फ़िक्र पड़ी हुई है। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान में इंतशार और नफरत की सियासत कर रहे हैं। इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम ना मिले। IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए पूरी कोशिश की गई। पूरी कौम यकसू होकर सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रही है। लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम मगरबी ममालिक से पैसे नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। Stakeholders in the justice sector have come together to reflect on the solutions for improving the legal system for litigants. Therefore, it is my sincere hope that this conference will, inshallah, broaden our understanding and vision for building a more efficient,
effective and rights-based justice sector which will accomplish the constitutional objective of delivering substantive justice to the people of Pakistan inexpensively and expeditiously. सियासी क़यादत को सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। असम्बली की तहलील और डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुओ मोटो नोटिस लिए। सस्ता और फौरी इंसाफ तरजीह। आइन अवाम का तर्जुमान है। हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बहुत तबाही हुई। ये कानून साजों के लिए वेकअप कॉल है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का नमी बैनुल अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब।